नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमर सुहाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी, वह बहुत चंचल थी। एक दिन वह अपने सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची। वहां पर कुछ औरतें अमर सुहाग की कहानी सुन रही थीं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही थीं। उसने भी ध्यान से उस कहानी को सुना और वहां बैठी औरतों से पूछा कि यह आप सब क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि यह सुनकर उसके मन में भी अमर सुहाग का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह लड़की अभी कुंवारी थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी। कुछ दिनों तक लगातार उसने अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों पश्चात वह भूल गई। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत ही योग्य वर के साथ करा दिया। ससुराल बहुत ही संपन्न था, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन धान से सभी कुशल था। लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब गांव वाले उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाते हैं तो वह अपने पति के शव को ले जाने नहीं देती है और कहती है, नहीं, मैं अपने पति के शव को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव वाले और घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि यह तो भगवान की माया है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। जो व्यक्ति चला गया वह वापस कभी नहीं आता। लेकिन वह हट पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं जाने देती। वह अपने सासू माँ से कहती है कि आप मेरे पति का शव मुझे दे दीजिए और मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए, मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके जिद के आगे उनकी नहीं चलती और वह गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा देते हैं। वह उसी कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहने लगती है। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई कर उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुराल वाले बचा खुचा कभी कभार खाना भिजवा देते थे तो वही खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती है और माता पार्वती से विनती करती है, आखिर मुझे किस बात का दंड मिला है। उसके इस करुणा भाव से माता पार्वती प्रकट होकर उससे कहती हैं कि पुत्री, तूने जो अपने चंचल स्वभाव के कारण अमर सुहाग की कहानी का संकल्प लिया था, उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ दिया। यह उसी का परिणाम है कि तेरा पति भी तुझे बीच में छोड़कर चला गया है। वह माता पार्वती से इसके लिए क्षमा मांगती है और इसका उपाय पूछती है। तब माता पार्वती उससे कहती हैं कि तू फिर से अमर सुहाग व्रत का संकल्प ले और नियमित रूप से कहानी सुन। शाम को दीपक जलाना, एक टाइम भोजन करना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाती हैं। वह ऐसा ही करती है। वह 1.25 महीने का व्रत करने का नियम लेती है। रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर व्रत धारण कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती है, व्रत करती है और अमर सुहाग का कहानी सुनती है। शाम को दिया जलाती है और एक समय भोजन करती है। माता पार्वती जी की कृपा से एक दिन उसका पति जीवित हो जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होती है। एक दिन उसकी ननद उसको खाना देने के लिए आती है तो वह देखती है कि भाभी किसी से बातें कर रही हैं। तो वह अंदर झांककर देखती है तो उसका भाई जीवित हो चुका है। वह बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए अपने माँ को यह समाचार सुनाती है। पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है और सब दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि
सच में उनका पुत्र जीवित हो चुका है। वह अपने बहू से इसका कारण पूछते हैं तो वह सब कुछ बताती है। सभी लोग माता पार्वती का जयकारा लगाने लगते हैं। वहीं पर अमर सुहाग व्रत का उद्यापन करती है। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग पिटारी देती है, कहानी सुनती और सुनाती है। माता पार्वती की कृपा से उसका जीवन आनंद से गुजरने लगा। हे माता पार्वती, जैसे आपने सेठ की बेटी को अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी अमर सुहाग होने का वरदान देना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।